पॉइलो कोएल्हो का उपन्यास द एल्केमिस्ट एक बेस्ट सेलर नॉवल है। इस नॉवल की कहानी एक स्पेनिश लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो कि एक चरवाहा है। विजडम 3 पब्लिकेशन से 136 पेज की ये किताब हिंदी में आई है। कीमियागार का शाब्दिक अर्थ है साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कला को जानने वाला। कीमियागार को ही अंग्रेजी में एल्केमिस्ट कहा जाता है। किताब की 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। विश्व की 55 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस किताब को पढ़कर कई लोग ने अपने जीवन को बदला है। मेरा दावा है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप पाउलो कोएल्हो की दूसरी किताब जरूर खोजना चाहेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि इस किताब को आप यात्रा वृत्त की श्रेणी में रख सकते हैं तो करेंगे। किताब पर चर्चा। आई एम ओशी साहू and you're watching BookBuzz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. कहानी है एक ऐसे लड़के की जो घुमक्कड़ी जीवन जीने का आदी है। मोटी मोटी किताबें पढ़ता है। गरेरिया जाति होने के कारण अपनी भेड़ों को चराते हुए बहुत दूर तक निकल जाता है। गरेरिया जिसका नाम है सेंटियागो, जो स्पेन के अडुलीसा का रहने वाला है। भेड़ों को चराते चराते घूमते घूमते एक खुली छत वाली गिरजाघर के पास रात्रि विश्राम करता है। वहीं गूलर के पेड़ के नीचे अपनी किताबों को सिरहाने रख सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि उसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। किसी को सपने में खजाना मिले, जाहिर सी बात है सुबह वह व्यक्ति खजाने को लेकर परेशान हो सकता है। यही हुआ उस लड़के के साथ। खजाना पाने के लिए चल पड़ता है मिस्र के पिरामिडों के पास। अपनी भेड़ों को बेच देता है। रास्ते में उसे एक फकीर बादशाह से मुलाकात होती है। बादशाह उसे 2 पत्थर देता है और कहता है कि अपनी नियत को पहचानते हुए, अपने शगुन को देखते हुए आगे बढ़ते जाओ, खजाना जरूर मिलेगा। अपने दिल की सुनो, खजाना हमेशा हमारे दिल के पास ही होता है। सेंटियागो बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए अपनी भेड़ों को बेच देता है। रास्ते में एक ठग द्वारा उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं। पैसे के अभाव के कारण उसे दुकान में काम करना पड़ता है क्योंकि उसे अपना सपना जो साकार करना है। अपनी यात्रा के आरंभ में वह मेल्कीडेक के एक पुरानी राजा सलेम के राजा से मिलता है जो उसे अपनी भेड़ बेचने के लिए कहता है ताकि मिस्र की यात्रा कर सके और एक व्यक्तिगत किंवदंती के विचार का परिचय दे सके। अफ्रीका पहुंचने की शुरुआती दिनों में एक आदमी जो दावा करता है कि वह अपने भेड़ बकरियों को बेचने से जो पैसा कमाता है उसके बदले से सेंटियागो को पिरामिड में ले जाने के सक्षम था। सेंटियागो तब एक क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम करने के लिए लंबे रास्ते पर आ जाता है ताकि वह अपनी निजी किंवदंती को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सके और पिरामिड में जा सके। रास्ते में लड़का एक अंग्रेज से मिलता है जो कि कीमियागर की तलाश में आता है और अपने नए साथी की कंपनी में अपनी यात्रा जारी रखता है। स्पेन के अंडलुसिया से चली यात्रा टेंजियर के बाजारों में से होते हुए नकलिस्तान पर पहुंचकर उसे खजाना मिलने से पहले ही एक दूसरा खजाना उसके हाथ लग जाता है जो उस खजाने से कहीं कम नहीं है। उसकी मुलाकात फातिमा से होती है जिसका दीदार करते हैं। खजाना प्राप्त करने की उसकी इच्छा कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है। लगता है कि वह सपना इसी खजाने के लिए ही था। लगता था कि वह एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। वह उस अरबी लड़की से प्यार करता है जिससे वह शादी का प्रस्ताव रखता है। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ही वह ऐसा करने का वादा करता है। पहले से निराश वह बाद में सीखता है कि सच्चा प्यार नहीं रुकेगा और न ही किसी को व्यक्तिगत नियत के लिए उसका बलिदान करना होगा। लड़के की नियति और शगुन के आगे वह फातिमा को मिलने का वादा, शादी का वादा करके अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसकी मुलाकात कीमियागर से भी होती है। कीमियागर से मुलाकात के बाद कीमियागर के साथ ही लड़का चल पड़ता है मिस्र के पिरामिडों की तरफ। तमाम कबीलाई आक्रमणकारियों से मुलाकात करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ करीब पहुंचने से ही वाला होता है कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले ही कीमियागर उस लड़के को एक सोने का टुकड़ा देकर उससे विदा ले लेता है। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़का अकेले ही चल पड़ता है। मिस्र के पिरामिड सपने को हकीकत में बदलने के लिए खुदाई चालू है। एकाएक लड़के के ऊपर कबीलाओं का आक्रमण हो जाता है। उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। उसका सारा सामान छीन लिया जाता है। सरदार द्वारा उससे पूछा जाता है कि खुदाई किस लिए कर रहे हो। वही सपने की बात बताता है। फिर सरदार कहता है यहाँ एक ऐसा खजाना नहीं है। मैंने भी एक ऐसा सपना देखा था कि स्पेन के अंडलुसिया में गिरजाघर में एक गूलर के पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है।
खजाना हमेशा वहीं मिलता है जहां हमारा दिल होता है। इस तरीके से खजाना और फातिमा जो उसका इंतजार कर रही हैं, दोनों मिलते हैं। यही है कहानी उस साहसी लड़के की। किताब की कुछ लाइन आपके लिए हम पढ़ देते हैं। सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। सपने ईश्वर का हमसे बात करने का एक तरीका है, और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति के लिए षड्यंत्र रचती है। जो चीजें तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसे देने या बांटने का सवाल कहाँ उठता है। रेत के टीले तो हवा से इधर उधर बदलते रहते हैं, मगर रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। हमारा प्यार भी कभी नहीं बदलेगा। जो खुश होते हैं उनके दिल में ईश्वर बसता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।